भारत में जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। कॉकरोच पार्टी कामयाब, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल कर लिया। एक माह से ज़ायद एहतजाज के लिए बैठे नौजवानों में खुशी की लहर। अपने हक के लिए हज़ारों तलबा नई दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार समेत कई रियासतों में सड़कों पर निकले थे। इस दौरान मोदी सरकार के हुक्म पर तलबा पर बदतरीन लाठीचार्ज और शेलिंग भी की गई। कई मकामात पर पुलिस ने तलबा के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी किया, जबकि भारत की अपोजिशन जमातों और नामवर बॉलीवुड अदाकार भी मोदी की आमरीत की मजम्मत करते रहे। नामवर समाजी कारकुन सोनम वांगचक ने तलबा के इस मुतालबे के हक में 26 रोज तक भूख हड़ताल भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मसनू के इलाके खदकुचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल ख्वारिज को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 तक पहुँच गई है। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुताबिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। ओकाड़ा में बारिश के बाद पोल से करंट लगने से 7 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। डेरा गाजी खान में नदी नाले भी भर गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मानसेहरा में सैलाबी रैलें, जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रैलों में 3 कॉजवे बह गए। लैंडस्लाइडिंग से शराय बल्तिस्तान भी बंद है। दरियाए चनाब में मराला, हेटखान की, कादराबाद, चनियोट, ब्रुज, हैड बल्लोकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यमन के शहर अल हदीदा में सऊदी इत्तेहादी अफवाज का हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी हमलों के बाद यमनी हौसियों की जवाबी कार्रवाई की धमकी। हौसियों ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब ने उनके जेर कंट्रोल इलाकों पर हमले जारी रखे तो वह बहरा अहमर में ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाज़ों के साथ साथ सऊदी अरामको की तनसीबात, हवाई अड्डों, एयरबेसिस और तेल की पाइपलाइनों को भी निशाना बनाएंगे। जबकि खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद की हलाकत का दावा सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ बड़े फौजी हमलों के ऑपरेशंस पर गौर किया गया। ताहम ट्रंप ने कहा है कि तेहरान पर हमले का अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, जबकि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं है। ईरान से बातचीत जारी है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या किसी मुआहिदे तक पहुँच जाएं। पासदारान इनकलाब का कुवैत, बहरीन, उर्दन, इराक और कुर्दिस्तान में अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर नए हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अल-अर्ज़ एयरबेस पर हमले में मुतअद्दिद अमरीकी लड़ाका तैयारों और एहलकारों की बैरक्स को निशाना बनाया गया, जबकि अरबेल में अमरीकी फौजी मकामात, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और एक जासूसी गुब्बारा तबाह करने का दावा किया गया है। कुवैत के अल अदीरी कैंप में अमरीकी असलहे और साजो सामान के 3 डिपो और बहरीन में अमरीकी 5वीं बेड़े को हेडक्वार्टर के वॉच टावर को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है। पासदारान ने अमरीकी फौजी मौजूदगी वाले ममालिक के शहरियों को अमरीकी एहलकारों के रिहायशी और ऑपरेशनल मकामात से दूर रहने की हिदायत की है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अमरीकी हमलों में 59 अफराद हलाक, 666 जख्मी हो चुके। डीजल की कीमत में इजाफे से किसान शदीद मुतासर हो रहे हैं। ओगरा में मुस्तकिल चेयरमैन न होना हुकूमती निज़ाम पर सवालिया निशान है। राना सनाउल्लाह दूसरे मामलात के साथ सुथरा पंजाब की भी तहकीकात कराएं। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर दरख्तों की कटाई हो रही है। लाहौर और टोबा टेक्सिंग में सड़कें बैठने के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं, मगर गलत पॉलिसियों पर खामोश नहीं रह सकते। मीनार पाकिस्तान पर वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त न देना काबिल मज़म्मत है। इंतखाबी मुहिम में हमारे मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया गया। पीपल्स पार्टी आज भी कश्मीरी अवाम के हक़ हुक्मरानी की हामी है। कश्मीरियों को हकूक़ और शनाख्त पीपल्स पार्टी ने दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मरहलावार इंतखाबात पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, लेकिन एक डिवीज़न के नताइज का दूसरे पर असरअंदाज होने का तासुर बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर के हालात आरजी हैं, लोग अपनी अपनी जमातों से वाबस्ता होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। पोलिंग स्टेशन को महफूज बनाना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। वोटर्स और पोलिंग अमले को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम इदारों को मिलकर इंतखाबात के हवाले से अफवाहों को गलत साबित करना होगा। भारत में जेन जी का एहतजाज रंग ले आया, कॉकरोच पार्टी कामयाब, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल कर लिया। एक माह से ज़ायद एहतजाज के लिए बैठे नौजवानों में खुशी की लहर। अपने हक के लिए हज़ारों तलबा नई दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार समेत कई रियासतों में सड़कों पर निकले थे। इस दौरान मोदी सरकार के हुक्म पर तलबा पर बदतरीन लाठीचार्ज और शेलिंग भी की गई। कई मकामात पर पुलिस ने तलबा के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी किया, जबकि भारत की अपोजिशन जमातों और नामवर बॉलीवुड अदाकार भी मोदी की आमरीत की मजम्मत करते रहे। नामवर समाजी कारकुन सोनम वांगचक ने तलबा के इस मुतालबे के हक में 26 रोज तक भूख हड़ताल भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मसनू के इलाके खदकुचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल ख्वारिज को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 तक पहुँच गई है। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुताबिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दौरा कैरेबियंस में जीत का मिशन, शाहीनों के इब्तिदाई इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची। वेस्ट इंडीज से पहले टेस्ट के लिए मैदान आज सजेगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी तरोबा में मैच का शाम 7 बजे आगाज होगा। अब्दुल्ला फजल कमर की तकलीफ में मुब्तला होकर सीरीज से बाहर हो गए। बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत में मैदान में उतरेगी। रोस्टन चेज वेस्ट इंडियन स्क्वाड की कमान संभालेंगे और अब तक 56 मैचेस में पाकिस्तान 22, वेस्ट इंडीज़ 19 जीता है। 15 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। पाकिस्तान ने 2021 में कैरेबियन देश में का दौरा किया था, जहां सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरज़्म है, कहते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है।